नमस्कार, स्वागत है आपका पंडोकर सरकार लाइव चैनल पे। मैं बिंदु शर्मा पंडोकर धाम से स्वागत करता हूं आपका। आज हम पंडोकर धाम में पहुंचे हैं, जो कि दतिया जिले के भांडेर तहसील के अंतर्गत छोटा सा ग्राम है पंडोकर धाम। वहां पर पंडोकर धाम सरकार के नाम से मशहूर श्री गुरु शरण जी महाराज, जो आध्यात्मिक गुरु हैं, उनसे हम सीधे लाइव बात करेंगे। अभी देश में कोरोना विषय चल रहा है, जो कि बहुत विषम परिस्थिति में आ गया था, लेकिन कहते हैं कि इस धरती पर डॉक्टर जो होते हैं भगवान का स्वरूप ही वो माने जाते हैं। उनके द्वारा काफ़ी हद तक इस लहर पर काबू पाई गई है। अब हम पहुंचे हैं पंडोकर धाम में, जो आध्यात्म के विषय में महाराज जी बताते हैं। आध्यात्म से कोरोना को कैसे खत्म किया जा सकता है, इस विषय में जानकारी के लिए हम पंडोकर धाम पहुंचे हैं। आइए हम बात करते हैं महाराज जी, पंडोकर सरकार। महाराज जी, आपका पंडोकर धाम में स्वागत है आपका। सबसे पहले बिंदु भाई, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। आप पंडोकर धाम के शिष्य भी हैं, और दूसरा आप इस समय यज्ञ के निरीक्षण के लिए या कहें यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आप पंडोकर धाम पधारे हैं, और आपने साथ भी आपने हमसे जो प्रश्न किया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि अभी निरंतर लगातार 2-3 दिन से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं प्रिंट मीडिया पंडोकर धाम में आ रही है और बराबर इसी विषय पर बिंदुओं पर चर्चा कर रही है। मैं आपको ये बता दूं कि अध्यात्म एक ऐसी सत्ता है, अध्यात्म एक ऐसी धारा है कि अध्यात्म के द्वारा बड़ी बड़ी गुत्थी सुलझाई जा सकती है। अध्यात्म माने होता है ज्ञान, सत्संग, प्रवचन, जो परा अपरा के विषय पर अंतर्गत जो बात करता हो उसे अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म से कोई चीज को घटाना हो उसको अध्यात्म कहते हैं। लेकिन अध्यात्म में रहकर ईश्वर परंपराओं की पद्धति, वैदिक पद्धति, आचार परंपरा की पद्धति, यज्ञ अनुष्ठान की पद्धति से समस्या का समाधान एवं रोग निवारण किया जा सकता है। बड़ी बड़ी महामारियों के निवारणार्थ यज्ञ के द्वारा समाधान पाया जा सकता है। यज्ञ हमारे उस जमाने से सिद्ध हैं, आदिकाल से। गुरु विश्वामित्र, गुरु वशिष्ठ, श्रृंगी ऋषि आदि आप देखें कि भगवान श्री राम जी का सूर्यवंश की जो आगे जो चले, जिसमें 4 पुत्र हुए, जिसमें राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सभी ने ही सुना है। 4 पुत्र अयोध्या में हुए, और कैसे हुए? यज्ञ से हुए। यानी कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ के द्वारा संतान प्राप्ति होती है। महामारी के लिए अथर्ववेद के अंतर्गत हम लोग औषधियों को मिश्रण करते हैं, जिसमें अनेक प्रकार की औषधि लेते हैं। आवश्यकता पड़ने पर हम लोग अगर डालते हैं, तगर डालते हैं, नगर मोथा डालते हैं, पत्थर फूल डालते हैं, जटामासी डालते हैं, कमलगट्टा डालते हैं, बेलपत्र डालते हैं, नींबू इत्यादि, कुम्हेड़ा आदि का उपयोग करते हैं। साथ ही हम लोग उसमें आंवला लेते हैं, नीम भी लेते हैं। जैसा अनुष्ठान, उस अनुष्ठान के अंतर्गत उस तरह की औषधियां हम मिश्रण करते हैं। तो अथर्ववेद के अंतर्गत हम लोग ऋग्वेद के मंत्र के माध्यम से हम लोग समाधान करते हैं, और उसके बाद हम लोग अनुष्ठान करते हैं। तो उस अनुष्ठान वो किस संबंध में हो रहा है, उस संबंधित अनुष्ठान को हम लोग यज्ञ के माध्यम से समाधान करते हैं, और उससे ही मार्गदर्शन कर अपने भक्तों को लाभ पहुंचाते हैं, या अपने अनुयायियों को लाभ पहुंचाते हैं, या यज्ञों पर, अनुष्ठान पर जो विश्वास करते हैं उनके उसके यज्ञ के माध्यम से हम लोग लाभ पहुंचाते हैं। इस समय आपने कहा महामारी, तो महामारी पंडोकर धाम में जब इसका संकट चल रहा था, चारों दिशा से हाहाकार मची हुई थी। ये कोरोना का जन्म 2019 में हुआ, भारत में 2020 में आया, फरवरी मार्च में, और उसके बाद फरवरी में इसने मार्च में बड़ा उद्यम मचाया। तब भी हमने बताया उसी डेट में ही महामारी में शांति आई थी, लेकिन हमने ये कहा था ये खत्म नहीं हुआ, ये आगे भी आएगा, ये सबने बोला है। पूर्व वीडियो आप देख सकते हैं। अभी भी मैं कह रहा हूं कि हमने कहा कि 5 मई को मैंने घोषणा की 2021 को, मैंने कहा भैया पूरे देश में हाहाकार मची है, वैक्सीन नहीं मिल रही है, सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, वायु की कमी आ रही है, ऑक्सीजन की कमी आ रही है, डॉक्टर लोग त्राहि कर रहे हैं बेचारे, वो भी अपनी जान जोखिम में डाल करके इलाज कर रहे हैं। क्योंकि कहते हैं कि पृथ्वी के 2 भगवान हैं, एक परमात्मा वो है, वो सबको पालन करता है, एक परमात्मा अस्वस्थ होने पर, बीमार हो जाने पर डॉक्टर भगवान का स्वरूप माना जाता है, दूसरा इस पृथ्वी पर। लेकिन डॉक्टर भी अपनी जान को जोखिम में डालकर
उन्होंने इलाज करा, लोगों को जो संभवतः इलाज हो सकते हैं सब किए। कहीं कहीं डॉक्टर लोगों को भी इसका खामियाना भोगना पड़ा। हमारे बीच से बड़े बड़े डॉक्टर, कई हमारे मित्र हैं, हमारे शिष्य हैं, वे डॉक्टर भी दुनिया से चले गए। लेकिन बाद में पता लगा टेलीविजन के माध्यम से कि फलाने डॉक्टर साहब का देहांत हो गया, फलाने का हो गया, ढिकाने का हो गया। तो मैं उस दौरान यही कह सकता हूँ, परमात्मा से, ईश्वर से दुआ की, प्रार्थना की, भगवान उनकी आत्मा को शांति हो, उनके परिवार वालों को ताकत प्राप्त हो। तो कोरोना महामारी एक विषाणु है, एक संक्रमण है, और ये निमोनिया है। निमोनिया को ही डॉक्टरों ने और इसके वैज्ञानिकों ने, शोधकर्ताओं ने, रिसर्चकर्ताओं ने इसको निमोनिया का ही कारण बता करके कोरोना नाम रखा है। कोई भी चीज का जन्म होता है तो उसका नाम जरूर रखा जाता है। तो ये कोरोना नाम से सब लोग जान रहे हैं, 2019 का कोरोना आप लोग जानते हैं। लेकिन हमारे पंडोकर धाम में जब हमने घोषणा की 5 मई को कि जाओ 25 मई से ये कोरोना में दबाव आ जाएगा और ये 5 अगस्त तक खत्म हो जाएगा, लेकिन इक्का दुक्के इसके केस आते रहेंगे। क्योंकि जैसे कि चिकनगुनिया के केस आ जाते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ श्वास के रोगयाल के केस आ जाते हैं, कैंसर के आ जाते हैं, टीबी के आ जाते हैं, ऐसे ही एक सूची में ये कोरोना आ गया है। तो ये कोरोना के केस आते रहेंगे, लेकिन इतना आक्रमण नहीं रहेगा और इसकी तीसरी चौथी लहर नहीं आएगी। तो यज्ञ के प्रभाव से हम सब लोग देख रहे हैं, पूरी दुनिया ने देखा इसका कमाल। लेकिन कष्ट होता है बिंदु भाई जी कि जैसे कि पंडोकर धाम में यज्ञ चल रहा है, हमने अनुमति चाहिए, नहीं मिली। चलो ठीक है, हमने मान लिया शासन की गाइडलाइन थी, कहीं ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो जाए, कोई ज्यादा लोग ना पहुंच जाएं, तो संक्रमित ना हो जाएं। लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन हम शांत नहीं बैठ सकते थे, हमने अपना गुरु धर्म निभाया और हमने बगैर अनुमति के यज्ञ प्रारंभ कर दिया। और अपने 25 मई तक इस कोरोना को अपने ये मान चले कि 100% में जो कोरोना की लहर थी, जिसको हम अब 25 पे ले आए हैं, ये पूरी दुनिया में देख रही है, कमाल जादू देख रही है कि यज्ञ का प्रभाव ही है। नहीं तो ऐसी कौन सी दवाई बनी थी जिसके माध्यम से लाभ मिला है? जब दवाई नहीं मिली थी तब लाखों लोग ठीक हो गए हैं। तो कैसे हुए हैं? डॉक्टरों के प्रयास से, आयुर्वेदिक पद्धति से, एलोपैथिक से और मंत्रों से लोगों को लाभ मिला है। और कुछ लोगों ने परहेज भी किया है, पर इससे घरेलू उपायों से लाभ मिला है। तो ये अपनी अपनी जगह पर सभी कारगर रहे हैं। हमारे पुराने वृद्धजनों के जो नुस्खे थे वो सब लोगों ने देखे। हम तो ये कहें जो इस समय जो कोरोना पर दबाव आया है वो यज्ञ का प्रभाव है, पंडोकर सखा का प्रभाव है। और पूरा दुनिया इस बात को जान गई है कि पंडोकर धाम में जो यज्ञ हुआ उसका ही प्रभाव है, कि उस प्रभाव से ये यज्ञ में आप कोरोना में शांति देख रहे हैं। और चारों तरफ से हाहाकार जो मची थी वो शांति में और सुकून में सांस ले पा रहे हैं। और लग रहा है कि अब लॉकडाउन शीघ्र ही खुल जाएगा और हम लोग अच्छी खुली सांस ले पाएंगे। महाराज जी, ये दूसरी लहर जो आई है इसमें लोगों की मृत्यु दर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इस मृत्यु दर में अगर आपने ये पहले अध्यात्म से और श्री राम महायज्ञ से अगर जो पहली लहर थी उसमें अगर आपने किया होता तो कुछ हद तक अगर ये दूसरी लहर शायद हमारे कहने के अनुसार ना आई होती, या तीसरी लहर का जो अभी रुझान चल रहा है कि लोग कह रहे हैं कि तीसरी लहर भी आएगी, आपका कहना है कि तीसरी लहर नहीं आएगी, तो इसको आप किस तरीके से जोड़ते हैं? देखिए क्या है, ये रिसर्च करता, शोधकर्ता, हमारे वैज्ञानिक आचार्यगण और हमारे जो जितने भी महापुरुष हैं जो निरंतर इसमें लगे हुए हैं, जिनकी संरक्षण में विद्यार्थीगण जो लगे हुए हैं, उनका एक मत है कि तीसरी लहर आ सकती है। ब्लैक फंगस के नाम जो दिया गया है, तो उसके लिए हमने भी कई बोला कि कई लोगों ने घर पे बैठे कई ऐसी दवा ली हैं, कई लोगों ने अनजान में कई दवाएं ली हैं कि इससे लाभ मिल जाएगा, इससे मिल जाएगा। उसका प्रभाव है जो ब्लैक फंगस आना। ठीक है। दूसरा, स्वयं की गलतियां हम किसी डॉक्टर पे या किसी व्यक्ति पर नहीं टिप्पणी टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन हाँ, हमने जब ये लहर चली तब मैंने माननीय कलेक्टर साहब पंडोकर अपने दतिया को पत्र लिखा था। हमारे मुकेश गुप्ता जी भी गए थे, लेकिन उनको प्रदेश की गाइडलाइन को देखते हुए, क्योंकि शासन के एक वरिष्ठ एक जिला के मुखिया होते हैं, उन्होंने नहीं दी परमिशन, तो हमने उनकी परमिशन में टिप्पणी टिप्पणी इसलिए नहीं की क्योंकि उनको जिला चलाना होता है और हम एक गुरु हैं। क्योंकि अध्यात्म तो सनातन से अंधविश्वास की लहर रही ना, लोग इसको अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन जो दवा दे दे, टैबलेट दे दे, वो प्रकाश है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग दे रहे हैं। लेकिन इतने लोग पूर्व से मानते चले आए कि आज से 200 साल, 400 साल, 500 साल, 1000 साल पहले क्या यही विज्ञान था, ये इलाज थे? आज से 2000 साल, 5000 साल पहले ये इलाज थे? नहीं थे। एलोपैथिक नहीं था। हमारे यहाँ पहले आयुर्वेदिक को ही मान्यता थी, यज्ञ को ही मान्यता थी। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान ने प्रकाश किया, विज्ञान ने विकास किया, विज्ञान ने अपनी शक्ति दिखाई, ज्ञान का प्रकाश दिखाया, वहां से
आयुर्वेदिक पद्धति दब गई और एलोपैथिक आगे आ गई। तो ये ठीक है, लोगों को आदमी क्या चाहता है, जल्दी लाभ हो। आयुर्वेदिक दवाई से लेट लाभ मिलता है, लेकिन जड़ से खत्म होती है कोई बीमारी। लेकिन अंग्रेजी दवा से यानी एलोपैथिक से तत्काल लाभ मिल जाता है, लेकिन उसके कई और भी परिणाम आते हैं, ऐसा सुना है मैंने। लेकिन मैं ऐसा नहीं कि मैं एलोपैथिक दवा को नहीं मानता हूं, मैं मानता हूं, इसकी पद्धति को भी ग्रहण करता हूं और मैं आयुर्वेदिक पद्धति को भी ग्रहण करता हूं। लेकिन हाँ, यज्ञ यदि पहले हो जाता, जैसे मैंने कहा था, तो ये पूरा इतना सामना पूरे देश को नहीं भोगना पड़ता। मैं गारंटी देता हूं। जो लोग कहते हैं मंदिर बंद कर दो, गुरुद्वारे बंद कर दो, आप मठ बंद कर दो, पूजा पाठ बंद कर दो, मैं ये कहता हूं कि ये अंतिम उपाय है। पूरी दुनिया को मैं चेतावनी देना चाहता हूं, कान खोल के सुन ले और आंखें फाड़ फाड़ के देख ले मुझे, कि यज्ञ ही दुनिया का समाधान है। मंदिर मठ बंद करना समाधान नहीं है। ये मान के चलना कि हम अपने आप को पतन की ओर जा रहे हैं, अपने समाज को, अपनी मानव जाति को धोखा दे रहे हैं, मानव जाति को आप दबाने का काम कर रहे हैं। मंदिर में वो पावर होता है, यदि मंदिर पावर नहीं होता, लाखों करोड़ रुपए कोई लगाता नहीं। बड़े बड़े महाराजा धराजा लोगों ने बड़े बड़े मंदिर बनाए, जाके ओरछा देख लीजिए, जाके और भी राजघरानों के रियासतों के मंदिर देख लीजिए। यदि ऐसा नहीं होता तो मंदिर कोई नहीं बनाता। लेकिन क्या कहें, पढ़े लिखे लोगों का जमाना है। आप लोग पढ़ लिख करके आ गए बड़े बड़े कॉलेजों से, तो आप लोग डिग्रीधारी हैं, और मंदिर तो क्या है, पत्थर की मूर्ति है। फिर मरते हैं लोग मंदिर की तरफ, भागते हैं मंदिर की तरफ। जब कोई नहीं, किसी को जान नहीं मिलती, जब कोई बचाने को नहीं होता, तो कहते हैं हे राम जी महाराज बचा लो, हे कृष्ण भगवान बचा लो, हे दुर्गा जी बचा लो, हे महाकाली बचा लो, हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे सदगुरु, हे मेरे पितृकुल देवता। फिर क्यों याद करते हो? कहां गई तुम्हारी पढ़ाई? सबकी पढ़ाई पर थप्पड़ मार दिया कोरोना ने। ये क्यों नहीं समझते आप लोग? सबकी पढ़ाई पे कोरोना ने थप्पड़ मार दिया और सबकी पढ़ाई धरी रह गई। और लोगों को दवाइयां नहीं थी, अब दवाइयां आ रही टेस्ट होकर के, अब बन रही हैं। अब ये भी लोग आपस में एक दूसरे डॉक्टर एक दूसरे की खींचातानी मचा रहे हैं। आप देखिए, एलोपैथिक के डॉक्टर खींचातानी मचा रहे हैं, आयुर्वेदिक के विशेषज्ञ हमारे रामदेव बाबा आपस में खींचातानी मचा रहे हैं। वे सोच रहे हैं हमारी दुकान चल जाए, वे सोच रहे हैं हमारी दुकान चल जाए। लेकिन दोनों डॉक्टर हैं। हम कहते हैं आयुर्वेदिक के भी डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, और एलोपैथिक के भी डॉक्टर हैं। दोनों को लड़ने की आवश्यकता नहीं। दोनों लोग आपस में बैठ करके कॉम्बिनेशन बैठा रहे, आपस में अपनी बात को निकालें और लोगों को समाधान पहुंचाएं। लड़ने की आवश्यकता क्या है? टेलीविजन पे आने की क्या आवश्यकता है? ये तो लोगों को लग रहा है कि क्या ठगाई चल रही है, किसकी दुकान बंद हो रही है, किसकी बंद चालू हो रही है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि यज्ञ प्राचीन काल से सबसे बड़ा विशेष यज्ञ था। यज्ञ से बड़े बड़े संतानों की प्राप्ति होती रही है। भगवान राम जी का सूर्यवंश, मां दशरथ जी के वंश में भगवान राम, श्री भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, 4 पुत्र हुए सिंह ऋषि के द्वारा। जब पृथ्वी पर जल वर्षा नहीं होती थी तो कई बार सोम यज्ञ हुए। द्वापर कालीन में आपने सुना हो शांतनु का जिस वंश में भीष्म पितामह हुए हैं, इनके भीष्म पितामह जी के कका थे देवापी। जब पृथ्वी पर हाहाकार मच गई, जल वर्षा नहीं हुई, तो देवापी ने अनुष्ठान कराया, यज्ञ कराया, सोम यज्ञ कराया, तब वर्षा हुई इस पृथ्वी पर। तो कितने उदाहरण बताएं। बड़ी बड़ी महामारियों के लिए हमारे यहाँ भागवत प्रवचन कथा होती है, देवताओं का आह्वान होता है, यज्ञ होते हैं, उसके माध्यम से बीमारियां भगाई जाती हैं। हमारे यहाँ माता निकल आती हैं, चेचक के दाग निकल आते हैं, तो माता पे जल चढ़ाते हैं। जल चढ़ाने के बाद शांति होती है। अब डॉक्टरों ने कह दिया चेचक है, डॉक्टर ने कह दिया गर्मी फूट रही है। ठीक है, डॉक्टर अपनी जगह पे पढ़े लिखे हैं, उनके पास डिग्री है। लेकिन हमारे गांव के लोग, हमारे प्राचीन लोग, हमारे वृद्धजन, हमारी माताएं बहनें, जब गांव में चेचक के दाग निकलते थे, माताएं निकलती थी, छोटी माता बड़ी माता, तो कच्चे घड़े में जल लेकर के माँ दुर्गा को चढ़ाते थे, जल माँ काली को चढ़ाते थे, तो चेचक के दाग खत्म हो जाते थे, माता निकलना बंद हो जाती, पटा जाती थी, बुखार खत्म हो जाता था। क्या ये बीमारी कोई नई है क्या? प्राचीन काल से महामारी फैलती रहती है। जैसा हमारा वायु दूषित होती है, बीमारियां फैलने लगती हैं, प्रदूषण के द्वारा बीमारियां बनती हैं, हमारी लापरवाही से बनती है। हम लोग वृक्ष काट रहे हैं, हम लोग नदियों को खोखला करके फेंक रहे हैं, हमने पहाड़ काट तोड़ के फेंक दिए, तो कौन भोगेगा इसका खामियाना मानव को भोगना पड़ेगा। और इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होती है। और शासन प्रशासन जब उत्खनन कराता है, पेड़ कटवाता है, नदी की बालू निकलवा रहा है, पत्थर तोड़वा रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी क्या संत लेंगे? कि मंदिर के गुरुजी महाराज लेंगे? कि संत गण लेंगे? मतलब अच्छा हो जाए तो गप गप और बुरा हो जाए तो थू थू। ब्राह्मण और संत ही क्यों और गुरु क्यों, मंदिर ही क्यों दिखते हैं?
मेरा कहने का मतलब अंतिम समाधान है तो मंदिर है, अंतिम समाधान है तो यज्ञ है, और मैं यज्ञ को मानता हूं। हम भी ऐसा नहीं कि हम इस पद्धति को नहीं मानते, उस पद्धति को नहीं मानते। मैंने कहा ना कि मैं एलोपैथिक मानता हूं, आयुर्वेदिक भी मानता हूं, लेकिन मैं यज्ञ को भी मानता हूं। और यज्ञ के माध्यम से पूरे संसार ने देखा कि महामारी बताए अनुसार टाइम से खत्म हो गई, समाप्त हो गई और हो जाएगी। कभी खामियाना नहीं भोगना पड़ेगा। अपने कुल देवी देवताओं को मनाइए, पूर्वजों को मनाइए, गांव के नगर कोट के देवी देवताओं को मनाइए, महामारी से छुटकारा हो जाएगा। ये महामारी नहीं, इससे कई बड़ी बड़ी महामारी आ जाएं, चुटकी बजाते खत्म हो जाएंगी। बस आप श्रद्धा से न्यूट्रल हो जाइए, मां के चरणों में बैठ जाइए, हनुमान जी के चरणों में बैठ जाइए, मंदिर में जाकर के अपना आसन बना लीजिए। हम कहते हैं कि आपको महामारी तो छोड़ो, काल नहीं छू पाएगा। जिस काल के में सभी बसे हैं, चाहे हम हो चाहे आप हो, इस लोक में जो भी पृथ्वी पर आया है वो सब जाते हैं, लेकिन समय से पहले उसके ऊपर भी अटैक नहीं होगा, दुर्घटना नहीं होगी, अकाल मृत्यु नहीं होगी। महाराज जी, जैसा कि आपने पिछले इंटरव्यू में बताया था कि 25 मई के से लगभग आगे कोरोना धीरे धीरे कुछ हद तक शांत होगा और 5 अगस्त तक कोरोना समाप्त हो जाएगा लगभग। तो आपने बताया श्री राम महायज्ञ जो चल रहा है पंडोखर धाम में, ये 5 अगस्त के बाद भी चलता रहेगा कि आगे और इसके जब तक? देखिए, पंडोखर धाम में महामारी संकट निवारण के लिए दैहिक दैविक भौतिक ये सभी समस्याओं के समाधान थे। भौतिक सुख के सुविधा वृद्धि के लिए अमुक नाम के जो यजमान गण जो इसमें आहुति करेंगे, लॉकडाउन खुलने के पश्चात, अभी तो आह्वान नहीं किया गया है, अभी तो मात्र आश्रम में रहने वाले परिसर में रहने वाले लोगों ही अनुष्ठान कर रहे हैं, क्योंकि उससे लॉकडाउन का पालन करना पड़ रहा है। वो करना भी चाहिए, क्योंकि इससे पहले यज्ञ हमारे लिए सर्वोपरि है, यज्ञ हमारे लिए सब कुछ है, यज्ञ ही प्राथमिक है। लेकिन इस समय संकट है, हमारे यहाँ राष्ट्र संकट है, महामारी से डर घुसा हुआ है कि कहीं संक्रमण तो लोग ना हो जाएं, क्योंकि हम पे कलंक ना लग जाए। इसलिए मैंने अभी आह्वान नहीं किया है। ये अनुष्ठान पंडोखर धाम में महामारी संकट निवारण हेतु, दैहिक दैविक भौतिक समस्या समाधान हेतु ये 19 मई तक 2022 तक यज्ञ चलेगा, जिसमें वैदिक, पुराणिक और लौकिक अथर्ववेद, ऋग्वेद के अंतर्गत समस्त आचार विद्वानों के द्वारा प्रतिदिन आहुति होंगी, आरती होगी, सुबह की आरती होगी, शाम की आरती होगी, मंडप पूजन होगा, अनुष्ठान होगा, जाप होगा, पाठ होगा और उसके बाद हवन होता है और निरंतर 1 वर्ष तक चलेगा। इससे वायु शुद्धि होती है। जहां तक ये हब हो जाता है वहां तक वायु बिल्कुल संक्रमित जो है, जो विषाणुओं से ग्रसित है, वो खत्म हो जाती है और जहां तक धुआं जाएगा वहां तक नेगेटिविटी को खत्म करता चला जाता है और दूषित कीटाणुओं को नष्ट करता चला जाता है और स्वच्छ बनाता है। जैसे कि मिट्टी के घड़े में या अपने किसी पात्र में पानी गंदा भर दो और उसमें कछु देर तक उसको शांत स्थल पर रख दिया जाए तो मट्टी नीचे चली जाती है। ऐसे ही हब के माध्यम से जो वायु में सर्कुलेट होती है, जैसे जैसे नेगेटिविटी खत्म होती है और विषाणु खत्म होते हैं और शुद्ध वायु प्राप्त होने लगती है और नीचे का मानव अपने आप को सुखी और पशु पक्षी अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं, निरोग महसूस करते हैं। इसलिए यज्ञ का ये महत्व है। महाराज जी, अब हम थोड़ा अध्यात्म के बारे में जानना चाहते हैं। अध्यात्म से आप काफी लोगों का पंडोखर धाम में देश विदेश से लोग भी आते हैं, अपने इंडिया से भी लोग आते हैं, आप उनका मार्गदर्शन करते हैं। कई लोग आते हैं भूत बाधा से परेशान होते हैं, तो ये भूत बाधा क्या है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अध्यात्म, फिर मैंने वही कहा कि अध्यात्म एक सत्संग है, सत्संग एक ज्ञान है, ज्ञान एक आपके जीवन में चलने की प्रकाश की एक रोशनी है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अध्यात्म के माध्यम हम आपको एक संकेत देते हैं कि बेटा आप ऐसा काम करिए, इससे आपका प्रकाश होगा, इससे भला होगा, इससे आपकी उन्नति होगी, इससे आपकी तरक्की होगी। लेकिन भूत बाधा अध्यात्म से ठीक नहीं होती है, भूत बाधा मंत्रों से ठीक होती है, भूत बाधा एक औषधि से ठीक होती है, भूत बाधा एक मनोगति को चेंज करने से होती है। जैसे मैं आपको बता दूं कि 2 प्रकार की भूत बाधा है। एक होती है जो वास्तविकता में भूत है, एक है भूत बनाया हुआ भूत है। कई लोग हमारे पास आते हैं जिनके घर में सास ससुर से नहीं बनती, देवर जेठ से नहीं बनती, घर में ज्यादा बड़ा परिवार है, तो कई माताएं भूत की एक्टिंग करके आ जाती हैं। कई पति जबरदस्त होते हैं, पति दबाव में नहीं आ रहा,
तो पत्नी क्या करे, तो उसने कहा भूत की एक्टिंग करो। कई बार पत्नी जबरदस्त है, बहुत हट्टी कट्टी है, पति दुबला पतला बेचारा, वो क्या करे, तो भूत की एक्टिंग पति करने लगता है। तो लगता है कि अब करते इसलिए हैं कि किसी अच्छे गुरु के पास पहुंच जाएं, किसी अच्छे साधक के पास पहुंच जाएं, तो हम महाराज से कह सकें, कौन है महाराज, हमारा पति दारू पीता, पति हमारी दूसरी किसी के चक्कर में पड़ा, या फिर वो पत्नी मटकती है, पति मटकता है कि साहब हमारी पत्नी बहुत कट्टी कट्टी है, वाके परिवार के मायके के मजबूत लोग हैं, 4 बंदूकें हैं, 4-6 भैया हैं, हम सीधे साधे अपने बाप मताई के इकलौते बच्चा, और वो कहती चलो मायके। तो अब हम क्या करें, तो हम बोले हम दौड़ा मिर्गी के बहाना देना पड़ते हैं, हमें भूत की एक्टिंग करनी पड़ती है। तो फिर हम उससे कहते हैं फिर क्या करें, समाधान क्या निकालें, तो दोनों को बैठा के कॉम्बिनेशन बैठा के और आराम से उसको साइकोलॉजिकल ठीक कर देते हैं। एक तो तरीका ये है, और एक सच्चाई है कि कई लोग तो हैं कि तुम झूठी मोह चलाइयो और भी लोग मटकने लगते हैं। हमने कई बाबाओं के यहाँ देखा कि ने आंखें मीची और अड़रम गड़रम सड़रम बोला और इन पे भूत खेलने लगे। वे भूत नहीं जान रहा है कि जो मंत्र पढ़ रहा है कि साला बेवकूफ बना रहा है, और भूत सोच रहा है कि हमने बाबा को बेवकूफ बना दिया, बाबा सोच रहा है कि हमने भूत को बेवकूफ बना दिया। दोनों एक दूसरे को बेवकूफ बनाने के चक्कर में एक्टिंग करते हैं। तो 80% लोग आज की दुनिया में किसी कारणवश एक्टिंग करते हैं भूत की। लेकिन सच्चाई यह है कि भूत बाधा होती है, इस पर मैं गजट होकर कह सकता हूं। मेरे शास्त्र, मेरे पुराण, मेरी स्मृतियां, मेरे ऋषि, मेरे महर्षि, मेरे गुरुजन लोगों ने भूतों के ऊपर जो चर्चा की है, और उन्होंने जो मुझे हमको जो विद्या दी है, ये जो हमको शक्ति दी है, उससे मैं पता लगा सकता हूं कि इस पर शक्ति है अथवा नहीं है। लेकिन उसका प्रैक्टिकल है, उसका थर्मामीटर है, हम चेक कर लेंगे। देखते ही मेरे सामने थोड़ा सा मटकना, मैं मान जाऊंगा कि इसमें ये शक्ति है, इसमें ये शक्ति नहीं है। इसको गर्राट है, गर्राट माने बुंदेलखंड में बोलते हैं मस्ती, यानी कि आपकी भाषा में बोलेंगे इसको चीटिंग, नौटंकी, ड्रामा, फर्जी। तो ऐसे लोग दुनिया के बहुत सारे लोग हैं जो फर्जी काम करते हैं, और उन पे ना तो वो बाबा कुछ जानता है, ना वो सामने वाली मटकने वाली महिला या वो मटकने वाला पुरुष, ना वो मटकने वाली बेटी, ना वो बहन, वो माँ, वो दादा, वो परदादा, जो भी मेरे हमारे समकक्ष के जो मेरे भाईगण, ये 80% भूत के नाम पे ड्रामा करते हैं, एक्टिंग करते हैं, फर्जीपना करते हैं, नौटंकी करते हैं। मैं चैलेंज करता हूं, जहां भी भूत प्रेत खेल रहे हो, मुझे बुला लिया जाए, मुझे बुला लिया जाए उस सभा में, मैं आने के लिए बात दूं। चलिए मैं तैयार हूं। कहां पे भूत खेल रहे हैं, कितने प्रेत खेल रहे हैं, किस बाबा के यहां खेल रहे हैं, किसके मंदिर मठ में खेल रहे हैं, भूत भाग जाएगा लाखों को, उस पर पता नहीं पड़ेगा भूत कहां गए। वो चाहे 200 महिलाओं पे खेल रहे हो, जो 400 पुरुषों पे खेल रहे हो, एक झटके में भूतों का पता नहीं पड़ेगा कहां चले गए। लेकिन नौटंकी करती हैं माताएं बहनें, नौटंकी करते हैं भाई लोग, नौटंकी करती हैं वो बेटियां। उसके पीछे लॉजिक है, उनके पीछे का कोई रहस्य है, गुप्त रहस्य है। मैं जानता हूं, मेरे सामने आते हैं लोग, मैं 1 मिनट बता देता हूं इसके पीछे कारण क्या है। लेकिन भूत बाधा होती है, वो भूत बाधा होती है। वो भूत बाधा को मैं समझ लेता हूं कि ये भूत है, मेरी वहां में थेरेपी में आ गया, मेरी चेकिंग में आ गया, मेरी जांच में आ गया, मेरे यंत्र में आ गया, मेरी पर्दी में आ गया, मैं समझ गया हूं कि इसमें भूत बाधा है। तो मेरे बताए अनुसार 1 सेकंड में जहां हमने अपना आह्वान किया अपने गुरु महाराज का, अपने आह्वान किया अपने देव मंत्रों का, वे भूत प्रेत लाखों किलोमीटर दूर भाग जाते हैं, पता नहीं पड़ता भूत कहां चले गए। इसलिए भूत होते हैं, कितने % होते हैं, 100 में से 20%। 80% ड्रामा, नौटंकी, फालतू की बातें, जो विज्ञान के और जो पढ़े लिखे लोग कहते हैं नहीं नहीं इसमें भूत नहीं है, मैं समझता हूं इसको गर्राट है। कई संस्थाएं जो दिखाती हैं यूट्यूब के माध्यम से मैं देखता हूं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं, वे बधाई के पात्र हैं। जो लोग निरंतर ऐसे शोध चला रहे हैं कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, सत्य को प्रकाश देते हैं। धन्यवाद उन संस्थाओं को कि उनकी ऊपर से पर्दा उठा रहे हैं और अंधविश्वास को खत्म कर रहे हैं और धर्म का प्रकाश कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, समाज सुधारक काम कर रहे हैं। उनको बधाई, शुभकामनाएं। लेकिन भूत बाधा होती है, ऐसा पुराणों में, शास्त्रों में ऋषि, महर्षि, मुनिजन और हमारे शोधकर्ता, रिसर्चकर्ता, हमारे पांडुलिपियों को
जो लिख के रख गए हैं, बाबा गोस्वामी जी ने भी लिखा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। शिव पुराण देख लीजिए, देवी भागवत पुराण देख लीजिए, दुर्गा सप्तमी देख लीजिए, और भी एक मुखी पंचमुखी हनुमान कवच देख लीजिए। भूतों की चर्चा आई है, डाकनी, शाकनी, पिशाचनी, नटनी, चुड़ैल, भूत मंडल, पिशाच मंडल, देव मंडल, ब्रह्म मंडल, सभी की चर्चा आई है। तो मैं मानता हूं कि भूत प्रेत होते हैं, भूत प्रेत तो सत्य होते हैं, लेकिन भूत प्रेत इतने फ्री नहीं है कि एक के ऊपर 5-5, 6-6, 10-10 लदे रहे और वे उतरे ही ना। तो ये हम कहते हैं कुछ लोग ऐसे हों चेकिंग में आ जाए, इनमें भूतवादा नहीं है, तो मटकवे वाले और मटकाए वाले में दोनों में 4-4 जूते मारे जाएं, दोनों के भूत भग जाएंगे, ना खिलाने वाले के और खेलने वाले के। ऐसी बाबाओं की पोल ही खुल जाएगी जो नकली है। मैं ये जानना, इसको आडंबर बढ़ा रहे हैं कि आप तो संत हैं, आपको अध्यात्म के बारे में जानकारी है, और ये जो भूत होते हैं, ये साधारण मनुष्य उनको कैसे पकड़ कर सकता है कि इस पे सही भूत है या नहीं है? इसके लिए कोई ऐसा आपके पास उपाय है? देखिए, मैं आपको बता दूं बिंदु भाई, आपने प्रश्न अच्छा किया कि साधारण व्यक्ति कैसे पकड़ पाए कि भूत है या प्रेत। आप जब ऐसे करके बैठ जाना, कोई महिला या पुरुष आए वो ऐसे करने लगना, बाबा इसको मारो, बाबा उठा के फेंक दो, वो जब उठे और गिरे पकड़ के 4 जूता वहां में मारो, बाकी भूत भाग जाएंगे। 4 थप्पड़ मारो, 2 डंडे मारो, 2 गाल में फोड़ दो, जातर से बात भूत भाग जाएंगे। जब तुमने कछु करो ही नहीं, वो मटकी कैसे? तो बताओ, तुम्हारे जब ऐसे ऐसे करने में मटकल लगी, इडरीम क्रीम करने में मटकल लगी, तो आप समझ जाओ कि इस पे फर्जी है। ये भगवान ने इतना बड़ा माइंड दिया है, इतना बड़ा दिमाग दिया है, 2 आंखें दी हैं, इससे क्यों चेक नहीं करते हो? यही तो बड़ा थर्मामीटर है। हमने तो कई बाबाओं को देखा, बोले जाओ वो एक नारियल बांध दो, उससे अगर भूत खेलेगा। अरे भाई, नारियल बांधने से भूत बंदगा हो तो घर में तो 10 नारियल खा जाना, तो अभी तक नहीं भगे। 4 नींबू काट दे, बोले भूत भग गो। ऐसा है, मैं आपको बता दूं, ये गांव की पद्धतियां हैं। गांव के भोले भाले लोगों को ये औजार झाड़ फूक करने वाले, निटक चिटक करने वाले, जो गांव के गुनिया भुतिया मुर्गा अंडा खाने वाले, दारू पीने वाले और उसके नाम पे पूड़ी मालपुआ खाने वाले, ऐसे लोगों ने बदनाम कर दिया देवी शक्तियों को। इसको पता कैसे लगेगा? जब किसी में कोई शक्ति खेल रही है तो वो सीधा आपसे कहेगा, बिंदु भाई आप मेहना से आए हो, तेरे पास ये मंत्र है ना, और वो तुमसे बिफोर बोलने लगे, पता लग जाएगा। आप तो कुर्सी से उतर गए, उसके चरणों में गिर जाओगे, 2 मिनट में समझ जाओगे इसमें शक्ति है। साधारण शक्ति होगी छोटी मोटी, तो आप एक नींबू भी काट दोगे, कोई बच्चा काट दे नींबू, एक बच्चा नींबू काट दे और उसको 2 बूंदे उस पर, उसके सिर पर चढ़ा दे, 2 जमीन चढ़ा दे, उसका भूत भाग जाएगा। एक भी प्रेत नहीं बचेगा, सब भाग जाएंगे एक नींबू काटने से। तो इसमें मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। किसी के ऊपर से 7 बार नारियल उतार के तोड़ दो चौराहे पर, भूत भाग जाएगा, एक भूत नहीं बचेगा। अब कोई घर के कुल देवता हैं, पितर देवता हैं, पूर्वज हैं, तो उनके लिए शांति होती, शांति पाठ होता है, गरुड़ पुराण होता है, आदि आदि अन्य पुराण होते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण होता है, इसका पाठ कराइए, शांति हो जाएगी। और इसके लिए संबंधित मंदिर में जाइए, परम पूज्य सदगुरुदेव श्री हाथीमल महाराज को मानिए, हनुमान जी को मानिए, मेहदीपुर जाइए, वैष्णो माता जाइए, केला देवी जाइए, ज्वाला देवी जाइए, अयोध्यानाथ जाइए, द्वारकाधीश जाइए, वृंदावन जाओ, पूर्वज लोग शांत हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। उनको तीर्थ यात्रा मिल गई। तीर्थ यात्रा जाने से मुक्ति प्राप्त होती है, तीर्थ यात्रा जाने से देव देवता लोगों को शांति प्राप्त होती है। इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ऐसा हनुमान जी का स्मरण करिए, बड़े बड़े भूत पलायन कर जाएंगे। और पंडोकर धाम में आइए, मां पुष्पावती को स्नान कीजिए, भूत भाग जाएंगे। महाराज जी, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, पंडोकर धाम में निरंतर यज्ञ चल रहा है, तो ये यज्ञ आपने जो शुरू किया है, ये यज्ञ कोरोना के लिए ही है या इससे कौन कौन सी बीमारियों का नाश हो सकता है? देखिए, मैंने बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने बोल दिया, दैहिक दैविक भौतिक। पहले तो आप पढ़े लिखे नहीं हो, ज्यादा पढ़ लिख के आओ। दैहिक दैविक भौतिक में समस्त प्रकार की जो बाधाएं, किसी पर कोई भी ताप हो, तीनों काल की कोई भी, तीनों पर्दी में आने वाली कोई भी बीमारी हो, कोई भी बाधा हो, कोई भी समस्या हो, सभी के समाधान हेतु यज्ञ होता है। यज्ञ होता है शांति के लिए, यज्ञ होता है आपके जीवन परिवर्तन के लिए, यज्ञ होता है वायु शुद्धि के लिए, और यज्ञ होता है व्यक्तिगत विषय
चैप्टर बिंदु के लिए, जैसे कि हमें संतान चाहिए तो उसके लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ होगा, उसका मुहूर्त अलग होगा। अल्पायु के लिए उसके लिए महामृत्युंजय होगा। हमें चाहिए पानी वर्षा के लिए, उसके लिए सोम यज्ञ होगा। लेकिन कब करना है? किसान की फसल खड़ी है उसके तो हम सोम यज्ञ कर रहे, तो उससे फायदा होगा नुकसान? किसान को नुकसान होगा। जब पृथ्वी पर जल वर्षा ना हो तब सोम यज्ञ करना चाहिए। तो आप किस योजना के लिए कर रहे हैं? तो ये पंडोकर धाम में जो यज्ञ हो रहा है, इस यज्ञ का नाम है श्री राम महायज्ञ। श्री राम महायज्ञ का मतलब है भगवान श्री राम जी सबके कल्याण करते हैं, सबकी कामना पूरी करते हैं, सबको जीव और जीने देव का आशीर्वाद देते हैं। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। भगवान श्री राम धर्म को चलाने वाले हैं। भगवान श्री राम धर्म ध्वजा की लहर हैं। भगवान श्री राम जी आदर्श पुरुष हैं। तो श्री राम महायज्ञ से सभी देवता सुखी अपने आप को खुश होते हैं। कहते हैं सर्वधर्म संभाव शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः सर्वेशाम देवानाम आत्मा यज्ञ। इसलिए इस यज्ञ में आने वाले हर प्राणियों को लाभ प्राप्त होता है, हर प्रकार की सुख प्राप्त होते हैं, हर प्रकार के संकट कटते हैं, हर प्रकार की बाधा खत्म होती है, समस्त प्रकार की निगेटिविटी खत्म होगी। इस यज्ञ का प्रभाव है। महाराज जी, जैसे आपने बताया कि आध्यात्म और साधना से ये भूत बाधा वगैरह ये सब शांत हो सकती हैं, तो ये साधना क्या होती है और इसको लोग कैसे कर सकते हैं? देखिए, आप साधना पहले कर किसकी रहे हैं? साधना आप भूत की कर रहे हैं, प्रेत की कर रहे हैं, पिशाच की कर रहे हैं, डाकनी की कर रहे हैं, शाकनी की कर रहे हैं, गंधर्व विद्या कर रहे हैं, अप्सरा विद्या कर रहे हैं, यक्षणी विद्या कार्य करना चाहते हैं, त्राटक करना चाहते हैं, योग करना चाहते हैं। आप पहले तो साधना कौन सी साधना पूछना चाहते हैं? सभी साधना अलग अलग हैं, अनेक प्रकार की साधना है। हर साधना का अलग अलग महत्व है, हर साधना का अलग अलग तरीका है। कौन सी साधना करना चाहते हैं? यदि बगलामुखी करना चाहते हैं तो आपको हल्दी की गांठ की माला होना चाहिए, स्फटिक की होना चाहिए। उसके माध्यम से अमुख किस विषय बिंदु के लिए करना चाहते हैं, उसका कितना जाप होगा, कितनी माला होंगी, किसके सामने करना है, कितने बजे करना है, तो सबकी पद्धति है। तो आप साधना के लिए योग की आवश्यकता होती है। योग का मतलब होता है योगी बनना चाहिए, तपी बनना चाहिए, जपी बनना चाहिए, हठ योगी होना चाहिए और ब्रह्मचारी होना चाहिए। साथ साथ ब्रह्मचारी मतलब ये नहीं होता कि शादी ना हो। ब्रह्मचारी का मतलब ये नहीं होता कि आपने विवाह ना किया हो। आप विवाह करने के बाद भी ब्रह्मचारी रह सकते हैं। आप विवाहित होने के बाद भी ब्रह्मचारी का पद का ग्रहण कर सकते हैं। आप विवाह होने के बाद भी योगी बन सकते हैं। आप विवाह होने के बाद भी आप संत बन सकते हैं। आप विवाह होने के बाद भी आप सदपुरुष के श्रेणी में आ सकते हैं। बस आपके कर्म के आधार पर है, आपका मेहनत क्या है, आपकी लगन क्या है, आपका संघर्ष क्या है, आपका ध्यान क्या है, आपकी किस दिशा में ध्यान है। क्या वास्तविक आप समाज सुधारक हैं? तो समाज सुधारक तो जनता खुद कहेगी अरे साहब बहुत सीधे आदमी हैं, बहुत सज्जन आदमी हैं, वो तो गऊ हैं। कोई कहता है तो साफ संत हैं। तो ये उपाधियां हैं। तो हमारा कहने के लिए आप कौन सी साधना करना चाहते हैं? यदि कोई पर्टिकुलर साधना के बारे में पूछना चाहते हैं तो मैं उसकी पद्धति बताऊंगा। यदि साधना के विषय में कहना चाहते हैं तो योगी बनिए। योगी मतलब ध्यानी बनिए, अपने इंद्रियों को कंट्रोल कीजिए, अपनी मुद्रा में बैठिए, आप एकांत में जाकर के मगन मुख होकर के शांत भाव से परमात्मा का चिंतन कीजिए, परमात्मा की प्राप्ति होगी। यही साधना है। महाराज जी, साधना में जैसे आपने बताया एक्सड़ी जो होती है, जो लोग कहते हैं एक्सड़ी के बारे में, एक कान में बात करती है, कई लोग इसको सिद्ध कर लेते हैं, तो इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए कि ये ऐसे कैसे हो सकता है कि लोग इसको किस तरीके से सिद्ध करते हैं और एक्सड़ी क्या वाकई में कान में बात करती है? देखिए, मैं बता दूं कि ऐसी मान्यता है हमारे ऋषि विद्वानों की और शोधों की। हम जब पांडुलिपियां खोलते हैं तो ऐसा सुनने को मिलता है, टेलीविजन के माध्यम से देखने को भी मिलता है, जैसा आप बोल रहे हैं। जो यक्षिणियां होती हैं वो यक्षिणी एक देवी की यक्षिणियां होती हैं, जैसे जोगनी अवरंश यक्षिणी। जोगनी और यक्षिणी एक ही हैं, लेकिन जो यक्षिणियां होती हैं वो कानों में बात करती हैं, ऐसा लोगों का कथन है, ऐसा लोग कहते हैं, ऐसे जनश्रुति है। परंतु ऐसा मैंने अभी तक पूरे भारत में जहां तक मैं गया हूं, पूरे भारत में जहां तक मैं गया हूं, मेरी बात को ध्यान देना, मुझे आज तक कोई यक्षिणी से बात करने वाला नहीं मिला। कपोल कल्पित नौटंकी, कोई उसके पीछे मैजिक,
उसके पीछे कोई लॉजिक, उसके पीछे कोई सिस्टम, उसके पीछे कोई यंत्र, उसके पीछे कोई तंत्र, उसके पीछे कोई मंत्र, उसके पीछे कोई मशीनी यंत्र लगाकर कई लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, कई लोगों को समाधान भी देते हैं। जो अच्छे लोग हैं, जो साधना करते हैं, जो यंत्रों के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से, तंत्रों के माध्यम से, टोटकों के माध्यम से उनसे लाभ मिलता है। कुछ लोग मशीन के माध्यम से बेवकूफ बनाते हैं। एक सज्जन सुना था मैंने, एक बहुत पुराना एक हमारे पास स्मृति है कि एक सज्जन थे, उन्होंने कहा हमारे में बहुत ताकत है, कमरे में पहुंचते ही रोशनी आ जाती। तो उन्होंने 2 ताली बजाई और रोशनी आ गई। एक ताली बजाई, एसी चालू हो गया, ताली बजाई, गेट खुल गया। उसके पीछे लगा था यंत्र। यहाँ भारत में आया, बाद में विजय अमेरिका में था, वो अमेरिका से आया था, यहाँ इतना बड़ा गुरु बन गया, इतना बड़ा फेमस हो गया कि उसको लोग साक्षात नारायण समझने लगे। तो ये हम नहीं कह सकते उसके पीछे लॉजिक क्या। जब तक नहीं जाना जाए, किसी को देखा ना जाए, समझा नहीं जाए, तो सुन सकते हैं, लेकिन किसी के ऊपर टिक्का टिप्पणी नहीं कर सकते कि इसके पास शक्ति है या नहीं है। तो यंत्र, मंत्र, तंत्र, ये पुरानी परंपरा है। हमारे यहाँ ऋषि प्रधान देश है, हमारे ऋषियों के द्वारा खोज है, हमारे ऋषि द्वारा इससे लाभ मिलता है। हम लोग भी यंत्र रखवाते हैं पूजन में, श्री यंत्र रखवाते हैं, लक्ष्मी यंत्र रखवाते हैं, भैरव यंत्र रखवाते हैं, हनुमान यंत्र रखवाते हैं। तो हम लोग भी यंत्र का उपयोग करते हो। यंत्र का डबल अर्थ है। यंत्र माने होता है मशीनरी, यानी मशीनरी यंत्र, और हम लोग रखते हैं मंत्र यंत्र। तो हम लोग मंत्र यंत्र के माध्यम से लाभ करते हैं। और आप लोग जो हमारी आवाज जो आप तक पहुंच रही है, जो दुनिया में जा रही है सोशल मीडिया पर, ये जा रही है मशीनरी यंत्र से। इतना अंतर है। मशीनरी यंत्र से प्रकाश हो रहा है, दुनिया में हमारी बात जा रही है, और यंत्र के माध्यम से हम उसी व्यक्ति को लाभ पहुंचा पा रहे हैं जो अमुक व्यक्ति की मेरे पास जानकारी है, अमुक व्यक्ति को हम अनुष्ठान में बैठा रहे हैं, उसको ही लाभ पहुंचा पाते हैं। या फिर लोक कल्याणार्थ पूरे विश्वव्यापी महामारी को निवारण करने के लिए हमने जो यज्ञ किया है, तो इसमें हमने किसको संकल्प लिया? हमने ब्राह्मणों को संकल्प दिया, हमने ऋषियों को, संतों को संकल्प दिया। उसके माध्यम से विश्व कल्याणार्थ महायज्ञ कर रहे हैं, श्री राम महायज्ञ। तो इस यज्ञ के माध्यम से, ये यज्ञ एक विज्ञान है, यज्ञ एक विज्ञान है, मंत्र एक विज्ञान है। लेकिन आज का विज्ञान कहता नहीं मैं पढ़ा लिखा विज्ञान हूं। हम कहते हैं मैं आप चैलेंज करता हूं, अभी तुम्हारे यहाँ जेसीबी आ गई, अभी बड़ी बड़ी मशीनें आ गई। ऐसे ऐसे पहाड़ पर्वत हैं जिनमें सिलोचन नहीं लगाया गया, इनमें फेविकॉल नहीं लगाया गया, इनमें कोई खूंटे नहीं गाड़े गए, आज भी टंगे, बड़े बड़े तूफान निकल गए, लेकिन पत्थर भी नहीं हिला इंच मात्र, और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ढह गई, बड़ी बड़ी इमारतें चली गई। मेरा कहने का मतलब है, जैसे योग बदला उससे काम बदल गए। आने वाले भविष्य में मंदिर टेम्पल बन जाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं आपके माध्यम से कि मंदिर टेम्पल ना रहें, मंदिर श्रद्धा के केंद्र हैं, पूजनीय हैं और श्रद्धा के केंद्र हैं। यहां से मंदिरों में जाने से हमारी सदगति होती है, हमारी देवगति होती है। और टेम्पलों में जाने से, टेम्पल माने होते घूमने वाले, पिकनिक वाले स्थान में जाने से मात्र हमारी अधोगति होती है, देवगति नहीं होती है। इतना अंतर है। महाराज जी, बहुत अच्छी बात कही है आपने कि आगे वाली पीढ़ी को मंदिर, गुरुद्वारे, सब चर्च में जाना चाहिए, लोगों को जाना चाहिए। इसमें एक महाराज जी और चीज आती है, अप्सरा साधना और त्राटक क्या है? इस विषय पर थोड़ा जानकारी हमें। देखिए, अप्सरा साधना ऐसे है जैसे आप किसी के प्रति वशीभूत हो जाते हैं, आप किसी को बस में कर लेते हैं, किसी एक माया को वशीभूत कर लेते हैं, तो आप उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं और उसमें वो क्षमता होती है किसी को रिझाने की। तो अप्सरा का मतलब होता है कि आप जैसे कि आप किसी के यहाँ गए और कोई आपको मोहित कर ले, कोई वाक्य के माध्यम से कर ले, कोई मंत्र के माध्यम से कर ले, कोई चेहरे के माध्यम से आकर्षित कर ले, तो यही अप्सरा साधना है कि आपको मोहित करने की कला है अप्सरा साधना। लेकिन कुछ लोग जानते नहीं, वो जानते अप्सरा साधना मतलब है कान में बात करने वाला, या वो हमें सब कुछ बता देगा, भूत भविष्य वर्तमान। ये सब फालतू की बातें हैं, लोगों को बेवकूफ बनाने की बातें हैं, और लोग इसके नाम पे लूटते हैं। यदि कोई करता है, करके बताता है, यदि कोई साधना किसी के पास है, तो मैं पंडोकर धाम में सादरा आमंत्रित करता हूं, सासम्मान उसको गद्दी दी जाएगी, सासम्मान मैं आमंत्रित करता हूं कि वो साधना वाला आए, और मात्र मुझे 2 अक्षर मैं पूछूंगा, तीसरा भी नहीं पूछूंगा, और यदि उनने बता दिया तो सासम्मान तिलक किया जाएगा, जैसे मैं अभी तक करता आ रहा हूं। अभी हमारे पास एक लड़का था, उमेश यादव, उसने दिल्ली से बैठ करके बता दिया मैंने क्या लिखा, तो उसको कौन नहीं मानेगा? दुनिया मानेगी, लोग माने ना माने, लेकिन मैं तो मानता हूं कि उसने बताया, उमेश यादव ने बताया।
हमारा लिखा हुआ बताया। जब मैंने क्या लिखा तो हमने देखा, दुनिया सर्टिफिकेट दे ना दे, मैंने उसको सर्टिफिकेट दे दिया कि उस बच्चे के पास जो भी शक्ति है वो 100% है, उसकी शक्ति फलीभूत है, कि उसने वहां बैठे मेरी चीज बता दी जो मैं लिख रहा था। उसको क्या पता कि मैं क्या लिख रहा हूं। मैंने उसमें लिखा बंसीलाल और एक मुसलमानी शक्ति, उसने बता दिया। तो अब दुनिया को बताए ना बता पाए, मेरे लिए तो उसकी शक्ति नंबर 1 है, क्योंकि ये भारत भूमि है। आप स्वीकार कर लो, मैं आपको कोई चमत्कार दिखा दूं अभी। वैसे मैं चमत्कार नाम पर विश्वास नहीं करता हूं, मैं चमत्कार नाम का चमत्कार दिखाने वाला गुरु नहीं हूं। हम चमत्कार को नमस्कार कराने वाले हैं कि आइए पंडोकर धाम में, हमारे बताए अनुसार हमारा लिखा हुआ पर्चा 100% फलीभूत होगा। जैसे सूर्य भगवान पूरब से निकलते पश्चिम से नहीं भारत भूमि में, ऐसे हमारा पर्चा गलत नहीं हो सकता। लेकिन पर्चे के पीछे का, आगे पीछे के वाक्य सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। यह नहीं कि हमने लिख के दे दिया, आपने कहा था हमारा काम नहीं हुआ, हमने कुछ और भी तो उसके पीछे आगे पीछे कहा है। अपनी मतलब की बात सुन के रह गए आप। तो जो लड़के ने बताया तो 100% बताया, सही बताया, मैं उसको प्रमाण पत्र देता हूं। दुनिया माने ना माने, लेकिन मेरे शिष्य मानेंगे जो मुझे अनुसरण करते होंगे। कि एक बार ऐसा सामना भी पड़ा कि एक यादव बच्चे ने वहां बैठ के बता दिया कि बंसीलाल लिखा मैंने पर्ची में, तो मैं तो उसका सम्मान करता हूं। मैं नहीं कहता हूं कि हम मान रहे तुम मानो, नहीं, मैं अपने शिष्यों से कहना चाहता हूं कि मैंने भी ऐसे कई लोगों को देखा। हमारी एक शारदा बेटी है दिल्ली की, अनीता, जाति से अंदाजे धानुक है, हमारे यहां धोबी बोलते हैं, लेकिन जात ना पूछो साधु की और पूछ लीजिए ज्ञान। यदि कोई भगवती कृपा शक्ति की कोई जाति से नहीं होती है, किसी समाज से नहीं होती है। भगवान की कृपा किसी पे हो सकती है, भगवान की कृपा किसी के बांधे की नहीं है। वो बिटिया अनीता पर उसने जब शक्ति आई तो हमारे यहाँ हमने जो लिखा था उसने ही बताया था। मैंने भरी गद्दी पर सिंहासन पर उसका सम्मान किया था। वो भला ही मुझे गुरु मानती है, वो अलग बात है, लेकिन धन हो यदि शक्तियां दुनिया में ना हो तो कौन पूछे संतों को, कौन पूछे गुरुजनों को। तो हमने 2, 4, 6 जगह हमारा ऐसा पाला पड़ा और वो शक्तियों ने प्रदर्शन दिखाया। मैं इसका मास्टर कहूं या इस लाइन की पर्दी में मैं रहता हूं, तो मैंने उस व्यक्ति को देखा कि हाँ वास्तव शक्ति है, तो मुझे ताली बजानी पड़ी कि हाँ इसमें शक्ति है, ताकत है। तो सत्य को बोलने में, स्वीकार करने में क्या दिक्कत है, बोलिए। महाराज जी, आपको काफी लोग फॉलो करते हैं और आपको काफी लोग देखते हैं जी। अभी अपने बुंदेलखंड में ही काफी ऐसे गुरु हुए हैं जो आपको देखकर फॉलो कर रहे हैं, उनमें और आप में क्या अंतर है? नहीं, नाम बताएं किसी का। अभी जैसे एक छतरपुर जिले में संत हुए हैं, आप संत हैं या गृहस्थ हैं, उनके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं, लेकिन मैं यूट्यूब पर उनके वीडियो देखता रहता हूं। वो आपको हूबहू कॉपी करते हैं बागेश्वर सरकार धाम जी। जिस तरीके से आप बताते हैं वो भी दरबार लगा के कई जगह उन्होंने भी बताया है। तो उनमें और आपकी बताने की पद्धति में क्या अंतर है? देखिए, मैं आपको बता दूं, आपने एक पर्टिकुलर नाम लिया है, तो मैं इस नाम पर तो मैं कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक उनको देखा नहीं है। और दूसरा, ये भारत भूमि है और भारत भूमि में राम जी का जन्म हुआ, भारत में श्री कृष्ण का जन्म हुआ, नरसिंह भगवान का हुआ, 24 अवतारों में भगवान विष्णु के हरि के अवतार के जन्म हुए हैं। तो मैं सभी साधु संतों को नमन करता हूं, सभी को सम्मान करता हूं, लेकिन इस विषय पे कह पाना मेरा इसलिए अधिक कठिन है क्योंकि आप एक प्रश्न कर रहे हैं और मैं उत्तर देने जा रहा हूं। तो मैं संतों को नमन करता हूं और संत परंपराओं को आगे बढ़ा के यही कहेंगे कि संतों का मैं चरणों का दास हूं। और अभी तक मेरा सामना उनसे नहीं हुआ है, लेकिन और भी मैं दुनिया में बहुत सारे संतों से मिला हूं और उनके बारे में सुना है कि वो भी पंडोकर धाम जैसे पर्चा बनाते हैं। जैसे कि ग्वालियर में पंडित श्री संतोष शर्मा गुरु जी, ग्वालियर में श्री आनंदेश्वर शर्मा, ठाटीपुर निद्रपण कॉलोनी आनंदेश्वर शर्मा जी, और इसके बाद आगरा में सुरेश कुमार शास्त्री जी, और भी 2 नाम लिए वो उनका स्वर्गवास हो गया, मैं पूर्व बता चुका हूं अपने वीडियो में। खपटिया बांदा में पंडित श्री रजनाचार्य जी के बड़े भाई हैं पंडा जी, और इसके बाद लखनऊ में हमारे राम मोहन शास्त्री जी, कानपुर में राधा मोहन त्रिपाठी जी, ऐसे बहुत सारे हमने देखे। उरई में राम कुमार गौतम जी, झांसी में हमारे सखी हनुमान मंदिर के महंत हुआ करते थे। एक बच्चा आता था, वो संतत्व को ग्रहण किया था उस दौरान, तो वो भी परिचर्चा लिखता था।
तो और सागर में कनेरा में आपके वो हमारा शिष्य है। जैसे कि हमारे अभी जैसे जिस बच्चे का हमने नाम लिया है सुरेश भगत बागपत वाले जी, वो भी पर्चा बनाते हैं। तो मैं इस विषय पे कहा नहीं जा सकता, क्योंकि पद्धति है, कहीं से कृपा प्राप्त हो गई होगी तो बना सकते हैं। लेकिन इसके पीछे के विशेष बिंदु है कि पर्चा बना कैसे रहे हैं, पर्चे में दम क्या है, ताकत क्या है। अब हमने कुछ लोगों को ऐसे जानता हूं, मैं भी नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। जैसे ग्वालियर में पंडित श्री संतोष कुमार गुरु जी, संतोष शर्मा गुरु जी, आदरणीय हमारे ताऊ हैं, गांव के हिसाब से भी, परिवार के हिसाब से भी, समाज यानी ब्राह्मण कुल के हिसाब से भी, तो मैं नमन करता हूं। क्यों? एक तो वो हमसे बहुत उम्र में बड़े हैं, और दूसरे हमारे ताऊ हैं, और तीसरे समाधि और हमारे के शिष्य हैं, तो हम भी उन्हीं के शिष्य हैं। तो बड़े गुरु तो वे ही हुए, बड़े गुरु भाई वे ही हैं, छोटे हमें। तो बात साहब से मैं पैर छूता हूं। दूसरा, उनका आशीर्वाद भी मुझे है, क्योंकि वो हमारे ताऊ हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, गांव के हिसाब से भी हैं। तो वो भी पर्चा बनाते हैं, वो तो 1 रुपए नहीं लेते हैं। चले जाइए आप ग्वालियर, जब जहां चले जाइए, और ये नहीं कि कल नंबर आएगा, परसों आएगा, नरसों आएगा, जब चाहो तब पर्चा बनवा लीजिए। ग्वालियर में ठाटीपुर में जाकर के पंडित संतोष शर्मा गुरुजी से मिल लीजिए, जो कि मैं नाम ले रहा हूं, जो कि मेरे ताऊ हैं, बड़े हैं और हमसे बहुत बड़े हैं, हमारे पिताजी से भी बड़े हैं। तो आदरणीय ताऊ जी से मिल लीजिए, वो आपके पर्चे बना देंगे आपके। लेकिन पर्चे में क्वालिटी क्या है, ताकत क्या है, ये मैं नहीं कह सकता। आनंद जी से मिल लीजिए, उनके पुत्र हैं सबसे छोटे, वो भी पर्चा बनाते हैं। ग्वालियर में एक और नरेश शर्मा जी, वो भी पर्चा बनाते हैं, काली भक्त हैं। एक मुरार में सुरेश शर्मा जी हैं, वो भी पर्चा बनाते हैं ग्वालियर में। तो पर्चा बनाना बहुत लोगों के पास है। आगरा में जाइए, इसकी फेमस है। आगरा में एक मोहल्ला ही है इसका। तुम्हारी चोरी हो जाए, डकैती गिर जाए, तो जाओ वहां पे 2 मिनट में बता देते कि किसने चोरी की, लिख के देते पर्ची पे। चले जाइए आगरा में। पंडोकर में आप देख ही रहे हैं, यहां भी पर्चा बनाया जाता है। और भी साधारण दुनिया में, पूरे परमात्मा जगत में बहुत सारे लोग हैं, ये तो दिख रहे हैं, यहाँ पे आ गए हैं सोशल मीडिया पर, तो आप लोग नाम ले पा रहे हैं। तो मैं किसी के बारे में ये नहीं कहूंगा, लेकिन ये ध्यान रख लें, जब भी जाएं तो इतने जरूर पूछ लें, बताओ मेरे पिताजी का नाम क्या है, तो पता लग जाएगा कि वो पर्चा बना पाते हैं कि नहीं बना पाते। अब पर्चा बनाने के पहले एक बार कहता है, हाँ तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, तो बता दो कल्याण सिंह। बिल्कुल सही। वो कहे आओ मैंने लिखा है, उनसे कह दो महाराज जी कलम नीचे रख दो। हाँ अब बताओ कहां लिखो कल्याण सिंह। यदि बता दें तो मैं पूरे भारतवर्ष में, मैं पंडोकर सरकार सहित उनके अधीन हो जाऊंगा। दुनिया में जो भी नाम हो, कि जो बगैर कहे जे कह दे तुम्हारे पिता का नाम पप्पू है, तुम्हारे पिता का नाम देवीदास है, तुम्हारे दादा का नाम संतोष जी है, तुम्हारे दादा का नाम अखंडानंद जी है, जो भी XYZ जो भी नाम बता दें, देवीदान बता दें, रामनारायण बता दें, घनश्याम दास बता दें, जो भी तुम्हारे पिता का नाम बता दें, लेकिन उसके लिए तुम्हें बता दें तब नहीं। हम तो कहते हैं कि जब भी कहें लिख चुके हैं तो कहते हैं कलम नीचे रख दो, बताओ कहां लिखा। आप वहीं उनको पर्दाफाश करके आ जाओगे, मैं गारंटी देता हूं। तुम जिनकी भी नाम लो दुनिया में, ऐसे ढोंगियों से बचना चाहिए, ऐसे लोगों से बचना चाहिए, बेवकूफ नहीं बनना चाहिए। पढ़े लिखे हो, दोनों आंखों से देखते हो। मैं ये एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे वो पंडोकर सरकार गुरु शरण जी हो, चाहे आदरणीय हमारी पीठ हो, चाहे हमारे शिष्यगण हो, चाहे हमारे अनुयायीगण हो, चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, जहां भी जाए अपनी दोनों आंखों का उपयोग करिए, पढ़ाई का उपयोग कीजिए, और बता दे कोई पूरे भारतवर्ष में, मेरा खुला चैलेंज है, 3 अक्षर का नाम पूछूंगा किसी से भी, मात्र बरहा पीठ छोड़ के, बरहा पीठ को छोड़कर, जिला भिंड की बरहा को छोड़कर, जिला भिंड की तहसील लाहर की बरहा को छोड़कर, और वहां के निकले हुए शिष्यों को छोड़कर, भारतवर्ष में कोई भी बता दे, मैं उनको गुरु बना लूंगा। 3 अक्षर से चौथा नहीं पूछूंगा। और मैं आमंत्रित करता हूं, जो पूछना चाहे वो आ जाए, मैं बताने के लिए तैयार हूं। ना बता पाऊं तो मैं अपना आश्रम हार दूंगा। इसलिए मेरे सामने किसी का नाम लेना उचित नहीं है। ये नाम तो छोड़ो, ये हमारे बराबर बैठने की क्षमता नहीं रखते हैं। ये क्या पंडोकर सरकार बनेंगे,
और क्या पंडोकर सरकार की नकल करेंगे। महाराज जी, आपके यहाँ पंडोकर धाम में लोग आते हैं हाँ जी। तो पैसा लगता है, ये पैसा क्यों लगता है और क्या पैसा देना उचित है? देखिए, पंडोकर धाम में पैसा लगता है, जी हाँ लगता है, क्षमता है मेरे में। हमारे यहाँ ट्रस्ट है, हमको आप ITR लगा के पूछ लीजिए मैं पैसा कहाँ ले जाता हूं। नंबर 2, यदि मैं नहीं बता पाऊंगा तो क्या आप मुझे पैसा देंगे? हमें कोई क्षमता तो है, तभी तो मैं 7,000 लेता हूं। हमें क्षमता है तभी तो मैं 21,000 लेता हूं। ये तो तुम हो, इसलिए मैं 7,000 5,000 में काम चला रहा हूं तुम्हारा। मैं तो इतना लेता हूं कि तुम्हारे पिताजी ने भी नहीं देखा हूं, मैं इतना लेता हूं। और जो पंडोकर सरकार की नकल करने की बात करते ना, सपने में देखे नहीं हुआ 98-54 जोर है, 98-54 जोर है, क्योंकि हमारे दुकान में माल है बेचने के लिए, उसके बदले में लेता हूं। और इतना लेता हूं, ये तो या तो बैंक जानती है, या जिसने दिया वो जानता है, और जिसने रखा है वो जानता है, या ऊपर वाला जानता मैं कितना लेता हूं। और जो ले रहा हूं वो विकास आप देख रहे हैं। बिगर अर्थ के कोई व्यवस्था नहीं बनती है। यहां पर इस समय 100 क्विंटल तिलाई है, 25 क्विंटल धूप रखी है, और इतनी पत्तलें रखी हैं कि 2013 में यज्ञ हुआ था, अभी भी 3 लाख पत्तल रखी, जाके देख लो। अभी तक इतने यज्ञ निकल गए 2013 से लेकर आज तक पत्तल नहीं मंगाई गई। 3 लाख से ज्यादा पत्तल रखी है, बालकनी में जाके देख के आओ। और उड़ीसा से मंगाई गई थी, तो क्या फ्री में आई? इतने बड़ा जो गार्डन बना है, इतनी जो घास लगी है, बड़े बड़े जो फुग्गारे बन रहे हैं, जो बढ़िया आपके जो टाइल्स पत्थर लग रहे हैं, क्या ये मार्केट वाले दुकानदार हमारे क्या रिश्तेदार लगते हैं? पैसा लेता है पैसा, तो ये पैसा आएगा कहां से? तो आपको जब हम ठीक करेंगे, जब आपका समाधान करेंगे, जब मैं खुला चैलेंज कर रहा हूं ना, आप जो पूछना वो चाहो वो पूछ लो, लेकिन माल दो। बिगर पैसे के कुछ होने वाला नहीं है। मैं तो नहीं बताता, फ्री में तो नहीं बताने वाला, मेरा मन नहीं लगता, सीधी सी बात है। और जिसका लगता है वहां जाओ। मैं नहीं कहता हूं कि दिल्ली मत जाओ, बंबई मत जाओ, कलकत्ता मत, जहां जाना है वहां जाओ, लेकिन पंडोकर में आओ तो फीस देनी पड़ेगी। हर व्यक्ति पढ़ लिख के डॉक्टर बनता है, मास्टर बनता है, IAS IPS बनता है, तो वेतन तो लेता ही है ना। हमारे माँ बाप ने भी हमें पढ़ा लिखा करके गुरु बनाया। आज इस पद्धति के आचारों की सनद में पहुंचाया, तो पैसा तो खर्च किए ही है ना पढ़ाई में, तो पैसा कहां से आएगा? हम भी अपने घर के ज्येष्ठ पुत्र हैं, हमारे भी 2 भाई हैं, हमारे बहने बच्चे भी हैं, हमारे भी शिष्य हैं, रिश्तेदार हैं, ये खर्च कहां से आएगा? तो खर्चा यदि हम यही बाबागिरी करते रहेंगे और फ्री में मट्टी बांटते रहेंगे तो काम चलेगा? फ्री में तो मैंने एक दिन रोटी तुम्हारी माँ भी नहीं खिलाती बेटा तुमको। वो कौन व्यक्ति कैसे फ्री में बांट देता है, मुझे तो आज तक पता नहीं है। एक आदमी बोला मैं पैसा छूता नहीं हूं, नीचे रख दो। जाने का उठाता कौन है? वो पैसा जाता कहां है भाई? तो ये बात है, ऐसे नहीं खा रहा तो ऐसे खा रहा, खा तो रहे भाई। एक आदमी बोला मैं साहब हाथ से नहीं छूता हूं, तो हमने पैरों से छूते होगे, मुंह से पकड़ते होगे, उठाने वाला तो होगा कोई, तो झुरी में डालने वाला। फिर वो गड़ा कहां है बता दे भैया, मैं ले लेता हूं तेरे से। ये सब फालतू की बात है, नौटंकी है, ड्रामा है, फर्जी है। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। ऐसे ही लोगों ने तो देश को खत्म कर दिया है। पंडोकर धाम में फीस लगती है, 1100 रुपए लगते हैं, 2100 लगते हैं, 501 लगते हैं, 101 लगते हैं, 21 रुपए लगते हैं, 1 रुपए लगता है। और यदि वास्तविक नहीं है तो उसको किराया भी दिया जाता है, उनको रहने ठहरने की भोजन व्यवस्था की जाती है। यदि नहीं है तो, अरे है तो छोड़ा नहीं जाता। यदि छोड़ेंगे तो गई काम से बात। पंडोकर सरकार का दरबार है ये। यहां आरती होती है, प्रसाद चढ़ता है, प्रसाद फ्री नहीं आता बाजार से। यहां इतनी बुरी लाइटें हैं, आज 10 लाख रुपए 5 लाख रुपए महीने के तो लाइट बिल लगता है। आप एक बार नजर मारिए कैंप आश्रम में 50 पोल लगे हैं लाइटों के। इनके महीने भर में 5.5 साढ़े 7 लाख रुपए का बिल आता है लाइट का। ये कहां से आएगा भाई? आज 200 मजदूर लगे हैं यहां पर, लेबर मजदूर कारीगर मिला के 200 लोग लगे हैं। इनको एक व्यक्ति को 25,000 रुपए महीना मान लो तो जोड़ लीजिए। हम तो जाति से ब्राह्मण, और ब्राह्मणों के पास पैसा कहां से आया? भक्तों से। तो भैया हमारे पास जो विद्या है, जो कृपा है, उसी के दम पे हम दक्षिणा भक्तों से लेते हैं, चाहे वो फीस मानो चाहे दक्षिणा। यदि कोई व्यक्ति किसी का शिकायत करने गया हो, कोई थाने गया हो, कोई कचहरी में गया हो, कोई कोर्ट में गया हो, कोई मुकदमा किया हो कि भैया हमारा पैसा ठग लिए, लूट लिए, तो भैया मुझे कागज दिखाओ, कहां लूट लिए, किससे लूट लिए भाई? हमारी फीस है
ये बताने की काम होगा नहीं होगा। काम तो जब होगा जब तुम संघर्ष करोगे, मेहनत करोगे और हमारी बताई हुई विधि का पालन करोगे तो सफलता मिलेगी। नहीं, काम नहीं होगा। ऐसे काम होगा कि हमने कह दिया जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा। एक बताएं तुम्हें बाबा बनना हो, तुम्हें बताएं बिंदु भाई, तुमने पूछा तो मैं बता देता हूं, तुम्हें बाबा बना देता हूं। यदि बाबा बनना हो तो एक दिल्ली में जाओ। दिल्ली बहुत बड़ा क्षेत्र है, महानगर है ना, संयुक्त प्रांत है, सभी राज्यों का केंद्र है इस समय दिल्ली। वहां जाइए, एक मंदिर बना लो और वहां जाके दिन भर कहो तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा कल्याण होगा। तो 24 घंटे में 12 घंटे में बंद घड़ी भी जिसमें सेल ना हो वो भी सही टाइम बताती है। तो काऊ काऊ पे तुक्का तो लगा ही जाएगा। 24 घंटे में 2 बार सही टाइम बताऊ। एक रात में, जैसे काऊ की रात के 12 बजे नंबाओ तो आप काऊ से कह दो जाओ 12 बजे तुम्हारा काम हो जाएगा, 12 बजे काम होगा। दिन में सही कहो सबसे 12 बजे काम होगा, तुम्हारा 12 बजे काम होगा। तो 500 लोग आएंगे तो 20 लोगों के आपसे आप 12 बजे तक काम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 5000 लोग खड़े, 5000 में 20 लोग नहीं होंगे। तो बंद घड़ी भी 12 घंटे में एक बार सही टाइम देती है। तो ऐसे ही तो कई बाबा बैठे, ऐसे कई नौटंकीबाज बैठे। हमारे यहाँ कई लोग आते हैं, कई बार हमने देखा, कई बाबाओं के नाम नहीं लूंगा, महाराज टिकट नहीं मिल रहा, जाओ हो जाएगा, जीत जाओगे। फिर दूसरा आ गया दूसरे दिन वही जगह से, महाराज टिकट, जाओ टिकट हो जाएगा, जीत जाएंगे, जाओ जीत जाएंगे। 5 आ गए एक ही जगह से, एक ही टाइम में लड़े वाले, जीतना एक को, टिकट मिलना एक को, एक पार्टी से। अब जो जीत गया वो बाबा के माँ तुम्हारी कृपा जीत गए, तो भाई प्रचार करो कि देखो हमारी कृपा जीत गो। लेकिन एक दिन पोल खुल जाती है कि बाबा ने तो हमसे कहीं जीत जियो, हमसे कहीं टिकट मिल जाए। तो ऐसे भी कई लोग हैं जो दुकानें चमका रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, लोगों को ठग रहे हैं और बाबागिरी दिखा रहे हैं, संतों को बदनाम कर रहे हैं, बड़े बड़े संतों को बदनाम कर रहे हैं, हमारी भारतीय संस्कृति को बदनाम कर रहे हैं, हमारे समाज को दूषित कर रहे हैं। इसलिए तो लोग, युवा लोग धर्म पर से विश्वास हटा रहे हैं। ये गलती किसकी है? गलती हमारी आपकी है कि हम अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं। जैसे किसी की भी पोल खोलो और पकड़ लिया, खींच के थप्पड़ गाल में मारो तो कल इससे गलती नहीं करेगा। और तुम लोग सोचते अरे चलो क्या करना, हम क्यों चक्कर में पड़े। तो वो धीरे 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 लोगों को बेवकूफ बना करके एक बड़ी दुकान खोल लेता है। तो आदमी चमक दमक में फंस जाता है। बाद में बेचारा जो गरीब आदमी होता है वो घरे बैठ जाता है, जो बड़ा आदमी सोचता है चलो भाई पान गुटखा खा लिया। लेकिन वो बड़ा आदमी, वो गरीब आदमी धर्म से दूर हो जाता है, भटक जाता है। उसको लगता है कि हमने बहुत ही गलत काम किया, हमें लगता है कि धर्म कुछ होता नहीं, ईश्वर कोई होता नहीं, भगवान कुछ होता नहीं, और वो घरे बैठ जाता है। और वास्तविक जब संकट में आता है तो वो मंदिर की कोई सलाह देता है, गुरुद्वारे की सलाह देता है, मठ की सलाह देता है। वो कहते हैं भैया हम अब क्या करें, हम पहले से ठगे बिटे बैठे हैं। एक बाबा के पास गए थे, मैंने 5000 रुपए ले रहे थे और हम काम नहीं भाव, और बाबा ने 10 चक्कर लगवाए, हमने घर के बर्तन बेच दिए। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, पंडोखर धाम में जो फीस है ये बताने की है। काम तो जब होगा जब समय आ जाएगा, जिस समय तिथि निश्चित होगी तब सफलता मिलेगी और कर्म स्वयं करना पड़ेगा। समय से पहले भाग से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। अब कल मैं पुनः मैं किसी प्रश्नकर्ता के साथ यही टाइम पर लाइव आऊंगा। शेष जब तक के लिए पंडोकर धाम की पीठ की ओर से आप सबको साधुवाद, आशीर्वाद। जय श्री राम, जय पंडोकर सरकार। अब मिलेंगे हम आपको 30 तारीख को, 29 तारीख को। जय श्री राम। आज 29 है ना? आज हम पंडोकर धाम में पहुंचे थे और महाराज जी, श्री गुरु शरण जी महाराज का हमने साक्षात्कार किया और उन्होंने काफ़ी चीज़ों पर मार्गदर्शन किया। और भी हमारे कई सारे प्रश्न थे, लेकिन महाराज जी को अभी थोड़ा टाइम कम होने के कारण कल हम पुनः, या महाराज जी ने टाइम दिया है 30 तारीख को, तो पुनः अपने प्रश्नों को लेकर महाराज जी के सामने आएंगे और कई चीज़ों पर महाराज जी समाधान करेंगे और कई बिंदुओं पर बात करेंगे।